Students, give your attendance first. Aditi, Anshika, Shaurya, roll number 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, 4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, 10, 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 26, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Yes. 31, Yes, sir. 32, Present. 33, 34, 33 present. okay, 34, 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, 43, Present, sir. 44, 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, 54, Present, sir. 55, 56, Present, sir. 57, अटेंडेंस किसी की मिस तो नहीं हुई? So roll number 47. Sir, roll number 38. 38 and 26. 26. और किसी की मिस हुई अटेंडेंस? Hello, sir. 40,
44 ठीक है। ओके, मेरे पास जो एब्सेंट रोल नंबर्स है मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई प्रेजेंट हो तो आप लोग रिप्लाई कर देना। 24 ये अंशिका एंड शौर्य 99, ये दोनों एब्सेंट हैं। फिर रोल नंबर 3, 5, 9, 10, 17, 19, 25, 34, 41, 42, 53, 55, 57, So 47 present. 47 प्रेजेंट है, हमने 57 बोला है लास्ट में। Please repeat absentee. किसका आपको सुनना है? 45 आप बता दीजिए, क्यों रिपीट करवा रहे हैं फिर से? Sir, मेरा ही। आपका लगा है प्रेजेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फिर जो इंस्ट्रक्शन है इट इज कॉल इंस्ट्रक्शन, और कॉल का भी फंक्शन 8085 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कॉल इंस्ट्रक्शन का क्या है कि इट कॉल्स अ प्रोसीजर। कोई सब रूटीन प्रोग्राम है, कोई प्रोसीजर कहीं पर रिटर्न है जो कि एड्रेस इस लोकेशन इस इंस्ट्रक्शन के साथ स्पेसिफाइड है, तो वहां से उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल करके उसे एग्जीक्यूट करना, वो इस इंस्ट्रक्शन का टास्क है। एंड अगेन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कॉल किया जाता है। तो देयर आर सेवरल इंस्ट्रक्शंस, इनको स्टडी करिएगा। देन फिर जो भी हमने प्रीवियस कॉल में कॉल किया है सब रूटीन को, किसी प्रोसीजर को, तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम उससे वापस रिटर्न हो सकते हैं। तो अगेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी है, जिस तरह से कॉल के थ्रू हम जाते हैं उस प्रोसीजर सब रूटीन पे, उसी सेम प्रोसीजर के थ्रू हम वहां से वापस भी आते हैं बाय यूजिंग रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो जितनी वहां पे हमने कॉल स्टडी की है इंस्ट्रक्शंस, उतनी यहाँ पर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होंगी। फिर देयर आल्सो एग्जिस्ट अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच आर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। तो एक INT स्पेस n है जो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए है, और एक INTO है, इट इज फॉर इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो। तो ये दोनों इंटरप्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही है। देन फिर नेक्स्ट लूप इंस्ट्रक्शंस हैं। अब लूप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन, बट द कंडीशन इज दैट कि इट विल जंप टू द स्पेसिफाइड लेबल, मतलब यहाँ पे जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन होगी, until cx is equals to 0, मतलब कि जो cx रजिस्टर है उसकी वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाएगी ये तब तक जंप ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये एक लूप की तरह चलेगा। जैसे आप लोग लूप में सी प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने स्टडी कर ली है तो उसमें आप लोग जैसे लूप स्पेसिफाई करते हैं, और लूप में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं कि अनटिल वो 0 नहीं हो जाती तब तक लूप चलता रहेगा। तो ऑलवेज इट कम्स टू द लूप, इट चेक्स द कंडीशन, इट इज 0 और नॉट, देन लूप फिर एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लूप से बाहर आ जाते हैं। तो सेम टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो इट इज रिलेटेड टू कि cx की वैल्यू जब तक 0 नहीं है तब तक जंप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और लूप z है या लूप e को यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट cx रजिस्टर एंड जंप इफ cx इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड zf इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस चेक करेगा। जब ये दोनों कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई हो रही हैं तब तक जंप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं परफॉर्म होगा।
तो ये लूप के फॉर्म में आ जाता है। सेम चीज सेकंड में भी है, जो प्रीवियस कंडीशंस हैं उसका जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि जीरो फ्लैग जीरो है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस ये टास्क परफॉर्म होगा। देन फिर फ्लैग्स का कुछ मैनिपुलेशन भी है, कि जैसे जो फ्लैग्स हैं वो सेट या रिसेट हो रहे हैं, बट अगर यूजर चाहे तो यूजर को भी कमांड्स दी गई जिनके थ्रू कि हम फ्लैग्स का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे CLC यूज किया जाता है, CLC इज यूज टू क्लियर कैरी फ्लैग, तो हम कैरी फ्लैग को इसका यूज करके क्लियर कर सकते हैं। CLD का यूज होता है कि हम डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर कर सकते हैं। CLI का यूज करते हैं कि हम इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही CNC है, इट विल टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग, मतलब कैरी फ्लैग की जो भी वैल्यू होगी उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कैरी फ्लैग की अगर वैल्यू 1 है तो इसे 0 कर देगा, और अगर 0 है तो इसको 1 कर देगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही STC इज यूज टू सेट द कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग के प्रीवियस कोई भी वैल्यू होगी, ये कमांड देते ही उस कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ऐसे ही STD है, it is used to set the direction flag to 1, STI is used to set the interrupt flag to 1। तो ये कुछ है कि हम डायरेक्ट फ्लैग्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम इनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ना बना करके यूजर अपने अकॉर्डिंग भी इनको चेंज कर सकता है। हॉल्ट का आपको पता ही है ऑपरेशन, कि आफ्टर दिस कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। नो ऑपरेशन का मतलब है उस टाइम कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ESC का मतलब है स्केप्स, फ्लैग्स अफेक्टेड हैं। दिस इंस्ट्रक्शन मेक्स बस फ्री फॉर एक्सटर्नल मास्टर लाइक को प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस। इसका यूज किया जाता है कि हम जो भी बसेस है उनको फ्री कर देंगे, लाइक जैसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, कोई अदर प्रोसेसर है उसको रिक्वायरमेंट है बसेस की, या किसी पेरिफेरल डिवाइस को रिक्वायरमेंट है। वेट का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में जाता है, इट विल वेट फॉर सम टाइम। लॉक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन फिर कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का टास्क क्या है कि अगर हम डेटा को मूव कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, तो हम ये मूव एस या मूव एस बी या मूव एस डब्ल्यू ये इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम मेमोरी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वी विल यूज CMPS, CMPSB, CMPSW, बिकॉज हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी मेमोरी टू मेमोरी का मूवमेंट या कंपैरिजन इस टाइप का कुछ भी स्टडी नहीं किया है। तो दीज आर सम एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस। देन रिपीट इंस्ट्रक्शन भी है रिपीटिशन पर्पस के लिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में डाउट होता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको इतनी इंस्ट्रक्शंस बता दी हैं कि आप उसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करके आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है उसमें। 8086 का आप लोगों को कंप्लीट आइडिया हो गया है, पिन डायग्राम आर्किटेक्चर उसकी सारी डिटेलिंग पढ़ ली है, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस भी लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है। तो इट बिकम इजी कि आप लोग इसको इजीली समझ ले। तो फिर भी कोई दिक्कत होती है तो जो ट्यूटोरियल क्लासेस होंगी उनमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, या नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा सभी इंस्ट्रक्शंस को। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू।